आज के इस वीडियो में MSU बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल एक्नो पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन 1 to 12 डिस्कस किया है। तो आज सेकंड पार्ट में मैं 13 से आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, इफ रीटा इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ देव सन देन हाउ इज रीटा रिलेटेड टू देव। तो उसका आंसर होगा ग्रैंड डॉटर। ओके, देव सन, देव के सन का सन, उसकी सिस्टर क्या होगा? ग्रैंड डॉटर। सो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road, then where does the aeroplane fly? तो एरोप्लेन कहाँ पर फ्लाई करता है? स्काई। तो स्काई के लिए कोड कौन सा है? स्काई इज कॉल्ड सी, तो आंसर होगा सी। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इफ 6 people are sitting at a circular table, Parimal is between Babita and Chitra, and Pankaj is between Reena and Meena. If Reena is to the left of Babita, then who is sitting to the right of Babita? Okay, so इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि 6 people है, वो सर्कुलर टेबल के अंदर इस तरह है। तो यहाँ पर परिमल जो है, परिमल वो बबीता और चित्रा उन दोनों के बीच में है। तो बबीता और चित्रा के बीच में है। फिर क्या बोला है? पंकज रीना एंड मीना के बीच में है। ठीक है, तो और रीना जो है वो बबीता की लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर बबीता है तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो लेफ्ट साइड पर कौन है? रीना। सो यहाँ पर होगा रीना। और पंकज कहाँ पर है? रीना और मीना के बीच में। तो यहाँ पर पंकज और यहाँ पर मीना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बबीता। तो बबीता के राइट साइड पर कौन है? परिमल। तो आंसर होगा परिमल। नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स आर गर्ल। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया है। फर्स्ट क्या है? ऑल टीचर्स आर गर्ल, सम गर्ल्स आर टीचर्स, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो सम टीचर्स आर स्टूडेंट। सबसे पहले हम सेकंड वाला ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पर कि ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब ये गर्ल्स है, गर्ल। तो ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ओके, फिर क्या बोला है कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला जो है, ये पोर्शन, तो ये हो गया ना, ये टीचर्स। तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स है। ओके, और ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। हो गया ये। ठीक है, स्टेटमेंट से। अब देखते हैं कंक्लूजन। ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, ऑल टीचर्स आर गर्ल्स। तो यहाँ पर सारे टीचर्स गर्ल्स हैं? नहीं। तो ये वाला पोर्शन है ना, तो सारे टीचर्स तो गर्ल्स नहीं है। ओके, तो ये मतलब गलत है। सम गर्ल्स आर टीचर्स, तो यस ये ट्रू है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो यहाँ पर तो है ना सम टीचर्स आर गर्ल्स के अंदर आ गए, तो यस ये ट्रू है। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, यस सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स है। ये वाला जो पोर्शन है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। हाँ, ऑल गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स बट सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो ये भी सही है। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, नहीं। ऑल स्टूडेंट्स आर नहीं, सम स्टूडेंट्स,
हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स तो ये सही होता, बट यहाँ पर लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, तो ये सही नहीं है। तो मतलब 1 and 2 फॉलो। फिर नेक्स्ट क्या है 17, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल? तो उसका आंसर होगा इट डेवलप्स स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ एग्जामिनेशन? तो उसका आंसर होगा टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि विंड इज़ रिलेटेड टू ह्यूरिकेन, तो यहाँ पर ऑप्शन में था क्लाउड और रेन और एक ऑप्शन में था थंडर और लाइटनिंग। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके आंसर सही कौन सा है। फिर आगे क्या है, व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस ऑफ आई बाय अ न्यू पेन? तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ न्यू पेन इज़ बॉट बाय मी। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल इन इंडिया? तो उसका आंसर होगा भुवनेश्वर। फिर इट इज़ रेनिंग हैविली चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसका आंसर होगा इज़ इट रेनिंग हैविली। ओके, अभी ये नेक्स्ट वाला है ना, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड था और यहाँ पर उसके लिए कोड कौन सा था, बट सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ रोज़ इज़ कोडेड एज 6821, चेयर इज़ कोडेड एज 73456 एंड टेबल इज़ कोडेड एज 9402/1, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ अर्थ? ओके, सो यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पर क्या करना था कि रोज़ है तो यहाँ पर उसका कोड है 6821, और चेयर है तो उसका कोड यहाँ पर है, टेबल का कोड यहाँ पर है। ओके, अर्थ तो ई के रिलेटेड कौन सा कोड है, तो 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ए के रिलेटेड कौन सा कोड है, तो 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। आर के रिलेटेड है ये वाला कोड, यहाँ पर लिख दिया। टी के रिलेटेड कोड यहाँ से 9, तो 9। एच का कोड 3, तो इस तरह से आंसर हो गया अर्थ का कोड 14693। फिर आगे क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स टेलिंग समवन। फिर क्या था 25, व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020? तो वो वाला ये न्यू स्ट्रक्चर है ना, 5+3+3+4, ये तो सबको पता ही होगा टीचिंग के रिलेटेड। फिर फुल फॉर्म ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज गाइडलाइंस टू हेल्प कंट्रीज मेंटेन इसेंशियल हेल्थ सर्विस? तो WHO, उसका आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर STMS 2022 इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो इतने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अभी मुझे याद नहीं आ रहे ज़्यादा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस याद है तो उसके ऑप्शन याद नहीं है ऐसा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट BEd के एग्ज़ाम देने वाला हो तो उसको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। बेसिकली MSU के एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादातर टीचिंग के रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा पूछे, मतलब ये देखो ये वाला पूछा, उसका फुल फॉर्म पूछा था। फिर कुछ पॉलिसीज़ होती है, फिर कुछ था पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। फिर ऐसा मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड भी ज़्यादा क्वेश्चन थे पेपर के अंदर। फिर ये गुजरात के रिलेटेड पूछा था। फिर इंडिया में वो सिटी ऑफ टेम्पल वो वाला, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे। तो टोटल 50 MCQ होते हैं। मैंने 28 क्वेश्चंस डिस्कस किए यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।